गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया है तो अब कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर राइट साइड कॉर्नर में जो आइकन है उसको प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं हम हमारी आज की क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगी ट्रेड यूनियन एक्ट जो 1926 है उसके पूरी डिटेल बताऊंगी अपने वीडियोस में। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन और उसका ऑब्जेक्टिव बताया था, क्या फंक्शन होते हैं ट्रेड यूनियन के, वो सारी चीजें बताई थी। अब हम इसके सेक्शन वाइज आगे बढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको लेबर लॉ के बाकी दूसरे एक्ट्स में, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट हो या फिर वो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो या मिनिमम वेजेस एक्ट हो, उन सबको जैसे डिटेल किया था बिल्कुल ऐसे ही इसका भी सेक्शन बाय सेक्शन आगे बढ़ेंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मैं इसी रेफरेंस में आगे बढ़ती हूँ। राइट, आज कर रहे हैं अपन इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट जो है 1926। उसको मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बता दिया था कि इसका जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 2001 के नाम से जाना जाता है। राइट, अब इसका नाम ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट हो गया है, इंडियन वर्ड हट गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक पहले ओवरव्यू समझ लो। टोटल सेक्शन है इसमें 33। कितने? 33। चैप्टर है 5 और ये कब आया था, फोर्स में कब आया था, अप्लाई कब हुआ था? 1 जून ऑफ 1927। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई भी एक्ट उसका एनफोर्समेंट ईयर और उसका फॉर्मेशन ईयर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके टाइटल में हमेशा उसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो मेंशन होता है और एनफोर्समेंट उसके सेक्शन नंबर 1 में कवर किया जाता है। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। अब हर चैप्टर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 5 चैप्टर हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 1 है वो बताएगा प्रिलिमिनरी। इसमें केवल 2 ही सेक्शन है, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, जो प्रिलिमिनरी है वो ये बताता है, जो सेक्शन नंबर 1 है वो तो टाइटल के बारे में, एक्सटेंशन के बारे में और कमेंसमेंट में बताएगा, और नंबर 2 जो है वो इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया था। मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बता दिया था कि शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, इसका एनफोर्समेंट कब हुआ, कमेंसमेंट कब हुआ और एक्सटेंशन इसका पूरे इंडिया में है। डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें डेफिनेशन सेक्शन 2 में जी और एच में डिफाइन की गई है, वो अभी सब मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा चैप्टर समझ लेते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के बारे में बताता है, जिसमें सेक्शन नंबर 3 से लेकर के 14 तक की सेक्शंस को कवर किया गया है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस की बात करता है। ठीक है, जो राइट्स हैं या लायबिलिटीज हैं जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस है उसके बारे में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो सेक्शन नंबर 15 से लेकर के 28 तक में दिए गए हैं। और रेगुलेशंस की बात करता है 29 और 32 सेक्शंस में चैप्टर नंबर 4 में। और चैप्टर नंबर 5 बात करता है पेनल्टीज और प्रोसीजर की, जिसमें सेक्शन नंबर 31 से लेकर के 33 तक की बात की गई है। इस तरह से तो बाइफरगेट किया गया है इसे 5 चैप्टर्स में और इसके टोटल सेक्शन है 33। और हर चैप्टर में कौन से सेक्शन से लेकर के कौन से सेक्शन तक बात कही गई है वो मैंने आपको सामने लिख भी दी है, बोल भी दी गई है। अब इसे हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बातें हो रही हैं। तो जरा सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो सेक्शन नंबर 1 हमने कर लिया है, सेक्शन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं जो कि डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है। इसमें 3 डेफिनेशन दी गई है और वो तीनों डेफिनेशन, एक तो है ट्रेड डिस्प्यूट की जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में जी में कही गई है। वापिस से, जो ट्रेड यूनियन है उसकी ट्रेड डिस्प्यूट है उसकी तो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन जी में, और ट्रेड यूनियन है उसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में, और वर्कर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन जी में। यानी सब सेक्शन जी में 2 डेफिनेशन दी गई हैं, वर्कर की भी और ट्रेड डिस्प्यूट की भी, जबकि ट्रेड यूनियन की सब सेक्शन एच में कवर किया गया है। अब जरा बात करते हैं ट्रेड डिस्प्यूट किसको कहते हैं। डिस्प्यूट का मतलब होता है छोटा मोटा झगड़ा। ट्रेड डिस्प्यूट का मतलब है जब आप एक किसी इंडस्ट्री में, किसी प्लांट में काम कर रहे होते हो, वहां पे किसी एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में जो झगड़ा हो जाता है उसको बोलते हैं
डिस्प्यूट, ट्रेड डिस्प्यूट। तीनों पार्टी के मैंने नाम ले दिए हैं, चाहे वर्कर का वर्कर के साथ में, चाहे वर्कर का एम्प्लॉयर के साथ में, चाहे एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर के साथ में, ठीक है। तो ऐसे कोई भी झगड़े जब होते हैं इनको नाम दिया गया है ट्रेड डिस्प्यूट। अब इनके झगड़ों का बेस कुछ भी हो सकता है, चाहे एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट, या एम्प्लॉयमेंट की शर्तें, या कोई कंडीशन, या कोई भी ऐसा कोई काम जो कि ट्रेड यूनियन का तो है लेकिन उसमें चाहे वो एम्प्लॉयड है चाहे नहीं है, अगर उसकी वजह से कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको हमने ट्रेड डिस्प्यूट का नाम दिया है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में कहा गया है, ठीक है। अब ट्रेड डिस्प्यूट में ये कहता है वो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है, वो वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है, जिसका कनेक्शन चाहे तो वो एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, या एम्प्लॉयमेंट की शर्तों से रिलेटेड हो, या उसकी जो टर्म्स हैं उससे रिलेटेड हो। कोई भी व्यक्ति के साथ में अगर ऐसा होता है तो इसको हमने ट्रेड डिस्प्यूट कहा है। अब बात करते हैं वर्कमैन की। वर्कमैन को भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में, ठीक है। वो क्या कहता है, वर्कमैन का मतलब होता है वो सारे लोग जो किसी ट्रेड या इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, उनको वर्कमैन कहा गया है। अब चाहे उनका वहां पर ट्रेड डिस्प्यूट अराइज होता है या नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, लेकिन वो लोग वर्कमैन कहलाएंगे, वेदर और नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर विद whom द ट्रेड डिस्प्यूट अराइजेस। उस एम्प्लॉयर के साथ में चाहे उनका एम्प्लॉयमेंट हो चाहे नहीं हो, जो कि ट्रेड डिस्प्यूट से वास्ता रखता है, लेकिन उन्हें वर्कमैन कहा गया है। आगे बात करते हैं, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन एच की बात करा रहा है वो है ट्रेड यूनियन। और ट्रेड यूनियन का मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन, चाहे वो टेम्परेरी हो या वो परमानेंट हो, वो अगर किसी भी ट्रेड रिलेशन को मेंटेन करने या उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है, किन्हीं भी तीनों लोगों के बीच में, चाहे वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, या वर्कमैन एम्प्लॉयर के बीच में, और उससे कोई भी ट्रेड की या बिजनेस की जो काम करने का जो तरीका है उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन आती है, उसमें कोई भी प्रतिबंध लगता है, तो और वो अगर ट्रेड यूनियन से संबंधित होता है तो उसे हमने ट्रेड यूनियन कहा है। उसके फेडरेशन से अगर वो रिलेटेड है तो हमने उसको ट्रेड यूनियन कहा है। अब इसमें थोड़े से एग्जेप्शन भी है, ये थोड़ा सा समझने की बात है। अपवाद है, वो ये कहता है जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वहां लागू नहीं होगा जहां पे अगर किसी भी बिजनेस के पार्टनर्स के बीच में कोई सहमति या समझौता हो गया हो, कोई एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में, उनके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी समझौता अगर हो गया है तो उन पर ट्रेड यूनियन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एम्प्लॉयर और जिनको उसने एम्प्लॉय किया है उन लोगों के बीच में कोई भी ऐसा रोजगार से संबंधित एग्रीमेंट हो जाता है तो उस पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। और तीसरी बात कहता है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि किसी बिजनेस के गुडविल के सेल से संबंधित हो, उसके प्रतिफल से संबंधित हो, तो ऐसा काम भी ट्रेड यूनियन में नहीं शामिल होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी बिजनेस स्ट्रक्चर में ये चीज शामिल हो गई है, पहले से ही कोई एक समझौता हो गया है, एग्रीमेंट साइन हो गया है, और उससे संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो ट्रेड यूनियन एक्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा। और अगर कोई भी बिजनेस की या डील की कोई भी गुडविल बेचने से संबंधित जो कंसिडरेशन होता है उस पर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी ट्रेड यूनियन एक्ट में कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बात कहते हैं कि ये जो इसका जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये तय करना होता है कि सबसे पहले ये चीज पता लगाई जाए कि ये जो दो लोगों के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट हुआ है वो दो लोग ट्रेड यूनियन से संबंधित है या नहीं है। यानी इसको ऐसा समझ लो, किसी भी सोसाइटी में चाहे ऑथर हो, पब्लिशर हो या कोई और कॉपीराइट ओनर वगैरह होता है तो उनके वो राइट्स को प्रिजर्व करने का काम करता है। तो ये सारी चीज ट्रेड यूनियन का
सब्जेक्ट मैटर नहीं होती, बल्कि ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मैटर हो जाती है, यानी सीधे कोर्ट का मैटर हो जाती है, क्योंकि इसमें आईपीआर का मामला है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मामला होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेक्शन 1 और सेक्शन 2। आज के लिए इतना ही। मैं अगले जो क्लास लूंगी उसमें आपको चैप्टर 2 कवर करूंगी, जिसमें हम सेक्शन 3 से लेकर के 14 तक की बात करेंगे, जिसमें ट्रेड यूनियंस के रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।